गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा 19 मार्च और अभी टेम्परेचर जो है बाहर का फॉल्डिंग का वो है -3। हाँ, बज रहे 5 और हमें जो है नामचे बाज़ार के लिए जो ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है वो है 7 बजे स्टार्ट करनी है। 6 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो ठंड है, बहुत ठंड है। तो चलो फिर आज की ट्रैकिंग। सो ये है हमारा शेरपा लॉज, क्या है, होटल शेरपा और टीम। सो अभी 1 घंटे के अंदर हमें निकलना है किधर, नामचे बाज़ार के लिए। दैट इज़ 800 मीटर, मतलब कि हायर एज़ कम्पेयर टू दिस। और ये हमारा कितने मीटर पर है ये हमारा 2600 एंड दैट विल बी 3400 मीटर्स नामचे बाज़ार। और इसी रास्ते को पकड़ के जाएंगे ऊपर पूरा। और आज मैक्सिमम क्लाइंब है। कल तो काफ़ी इजी था हमारे लिए। इजी क्या था, सुबह 5 बजे से स्टार्ट करके परसों से नियर अबाउट 18 आवर्स का तो ड्राइव हो ही गया था। 18 आवर्स का ड्राइव हो गया था एंड देन ऑफ रोडिंग, मतलब कि ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग, राइट। और उसके बाद किलोमीटर which we covered in a span of what 8 hours, 8 hours, 8 hours, 8 hours, 80 kilometers. and then from here it will be around 9 kilometers 9 trek. kilometers, but my mobile was showing it was 13 kilometers, 13 किलोमीटर का। ठीक है, लेकिन अच्छा है, अभी थोड़ा सा थकान नहीं है। then we have full power We up, got energized after having a good night's sleep. good night sleep. GoPro है। 45 मिनट्स हो गए हमें चले हुए, 45 मिनट्स हो गए। और रास्ता तो अभी ठीक ही है, उतना टफ नहीं है। और हमारे ग्रुप में अच्छा है, एक 44 के हैं। हाय, और हम इधर 50 हाफ सेंचुरी 50 इज लैप प्रो नहीं गैक्नोलॉजिस्ट, राइट। एंड हिज लैप्रोस्कोपी सर्जन सदाशिव, राइट। हाँ लेकिन गाइलेंग में मुझे आप जैसे ही लगा ना कहनो तो सो फ्रेंड्स, ये जो नामचे बाज़ार जा रहे हैं, दिस इज़ द डिफ़िकल्ट ट्रैक। मतलब कि डिफ़िकल्ट ट्रैक है, 800 मीटर का एलिवेशन है हमारा। और रास्ते भी टफ हैं, बहुत काफ़ी टफ है। ऐसे हैंगिंग ब्रिजेस मल्टीपल मिलने वाले हैं, 30-40 तो मिलेंगे। ये चौथा या पांचवा है हमारा। बड़े लंबे ब्रिज है। अभी जो सबसे लंबा ब्रिज है वो आएगा नामचे में आफ्टर लंच। ऐसे हैंगिंग ब्रिजेस हैं पूरे, और मल्टीपल्स हैं, और काफ़ी हिल रहा है। नीचे देखो, फाइनली आई रीच सागर माथा नेशनल पार्क। यहाँ से हमें एंट्री करनी है और यहाँ से हमें परमिट मिलेगा आगे जाने के लिए। विदाउट परमिट यू कांट एंटर आफ्टर इट, राइट। सो ये सागर माथा नेशनल पार्क है और यू कैन सी हियर, ये यहाँ से परमिट बनेगा पूरा।
दिस वन, ये ऑफिस है इसका जहाँ से आपको सारी परमिट्स मिलेंगी। तो हमने अपना पासपोर्ट अपने गाइड को दे दिया है, वो परमिट अरेंज कर रहा है। एंड दिस इज़ सागर माथा नेशनल पार्क एंट्री पॉइंट। So this is the entry of the Sagarmatha region, right? हमने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया। सो फ्रॉम नामची बजाओ अफाड़िंग के बीच का। एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टॉप है फॉर लंच के बाद फिर नियर अबाउट 4 आवर्स का हमारा ट्रैक होगा टू नामची बजा। 4 आवर्स ऑलरेडी हमने ट्रैकिंग कर चुके। ये देख रहे हो, ये ब्रिज, इसी ब्रिज के ऊपर से जाना है। और इससे सबसे बड़ा ब्रिज है पूरे रास्ते में, दैट इज़ अ हिलरी ब्रिज, हिलेरी। और वो डबल डेकर है, 2 ऊपर नीचे है। बढ़िया व्यू है, ये जो झूले लगे हुए ब्रिज के। थोड़ा द मोस्ट फेमस ब्रिज, द हिलेरी ब्रिज। और डबल डेकर है, हमें ऊपर वाले से जाना है। और ये एडमन हिलरी जो थे जिसने फर्स्ट एवरेस्ट समिट किया था उसके नाम से रखा हुआ था। और ये देखो पूरी नदी के ऊपर ये कोशी रिवर है जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये ब्रिज बनाया गया है। मोस्ट फेमस द हिलेरी ब्रिज, क्रॉसिंग इट। और काफ़ी बड़ा ब्रिज है। और जो है देख रहे हो साइज इसकी। और नीचे काफ़ी गहरा है, गहरा नहीं काफ़ी गहरा है। हम लोग लगभग आधा से एक रास्ता कवर कर चुके हैं फ्रॉम फ्रांडिंग टू नामची बाजार। एंड दिस इज द व्यू।
see there are some of the top peaks. I don't know these are Everest or not, लेकिन है कुछ अच्छा ही है। राइट, हमारा गाइड थोड़ा पीछे जैसे ही आता है तो लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। आपको ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छे ब्रिजेस मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे लाइक दिस। Finally reached नामचे बाज़ार आफ्टर ट्रेकिंग ऑफ 7 hours। 7 घंटे, 7 नहीं 8 घंटे। हम 6 बजे चले थे, 6:30 बजे और 2:30 बजने वाले। और ये हमारा होटल है संबाला इन दिस वन, राइट। और रियली में ये जो सेकेंड डे की ट्रैक है ना, फार्डिंग से आपकी नामचे बाज़ार की, बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही आपकी स्टिक चढ़ाइयाँ हैं पूरी। फ्रेंड्स, 8 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ये रहा हमारा रेस्टोरेंट जहाँ पर हम अभी चाय शाय पियेंगे। और ये हमारे गाइड है श्रीन। थकान हो गई पूरी एकदम आज। सो फ्रेंड्स, ये हमारा होटल है और जो रूम मिला है नॉर्मली मैंने ऑलरेडी बताया था, जो पैकेज हमने लिया है दैट इज़ द फॉर द ट्विन शेयरिंग। और 2 लोग हैं एक कमरे में। तो दिस इज़ आवर रूम। एक बेड ये है और दूसरा बेड ये है हमारा, राइट। और व्यू देख सकते हो, दिस इज़ द होल नामचे बाज़ार, पूरा नामचे बाज़ार सामने दिख रहा है। और खाना थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड है इधर, क्योंकि होएगा भी, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पर सारा पोर्ट लोड करके लाते हैं। तो अबाउट इस पूरे ट्रिप में नियर अबाउट आपका 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा लग जाएगा खाने में। डिपेंड्स कि आप किस तरीके का खाना खाते हो, राइट। नॉर्मल अगर दाल भात अगर खा रहे हो तो दाल भात नॉर्मल 750 से 1000 रुपये के बीच का है। तो आप कैलकुलेट कर लो कि अगर 3 टाइम्स का मील खा रहे हो तो 1000-2000 NPR, नेपाली रुपीज़, राइट। और नेपाली रुपीज़ का मतलब कि 11 दिन 22,000 रुपये नेपाली रुपीज़, राइट। और भी चाय कॉफ़ी पानी हर एक चीज़ यहाँ पर जो है चार्जेबल है। सो दिस इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड कॉस्ट एंड ऑल। सो थक गया हूँ काफ़ी, अब नींद आ रही है, तो आई एम प्लानिंग फॉर टेकिंग अ बाथ और सोने जा रहा हूँ। एक नहाने का भी नियर अबाउट 500-1000 रुपये ही लेंगे ये, क्योंकि ये जो गैस से पानी गर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, नामचे इज़ ऑल्सो फेमस फॉर बेकरी एंड कैफ़े, राइट। सो हम इन लोग एक नामचे बेकरी में आए, राइट। ये भी फेमस है और काफ़ी बड़ा है, राइट। और यहाँ पर देखोगे तो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर हियर। दिस वन, जैसे कि दिखाता हूँ, दिस वन द सिनेमन रोल, इट्स अ 500 और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो वी आर ट्राइंग दिस एप्पल पाई एंड दिस वन, राइट, एंड दिस राइट, 2। तो अगर आप आओ तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, राइट। क्योंकि जो चीज़ जहाँ का फेमस हो उसको एक बार तो मैं तो यही बोलता हूँ ट्राई कर सकते हैं, राइट। कितना पुराना है सर ये आपका? हाउ मच ओल्ड दिस? 25 years old. It's a 25 year old, means they are expert in bakery, right? And even देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। So let's see, टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। ठंड काफ़ी है यहाँ पर, राइट। मेरे ख्याल से 2 या 3 का टेम्परेचर होगा। नामचे बाज़ार मेन मार्केट में, राइट। और ये रियली में बहुत बड़ी मार्केट है। यू कांट अज्यूम कि मतलब कि इतने एल्टीट्यूड पर, इतने ख़राब रास्ते पर ऐसे मार्केट हो सकती है। अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल हियर, हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल हियर, गुड बेकरीज आर अवेलेबल, गुड पब्स आर अवेलेबल, राइट। इवन सारी चीज़ें अवेलेबल है। बड़े बड़े शॉप्स हैं यहाँ पर, जनरल स्टोर्स, बड़े बड़े होटल्स, 3 स्टार 4 स्टार होटल्स भी अवेलेबल है, राइट। सो व्यू देखो, दिस हिल व्यू। नामचे बहुत ही सुंदर शहर है। मतलब सुंदर क्यों है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना ट्रैकिंग करना पड़ेगा? कुल मिला के 18 किलोमीटर की
टफ ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा पहुँचे नहीं हैं, इसलिए सुंदर है। आप देख रहे हो ये पीछे मेरे पूरे नामचे बाज़ार है और वेरी गुड प्लेस, मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे 10, 15, 20, 25 दिन भी रहना पड़े तो मैं इजीली रह सकता हूँ यहाँ पर, है ना। अब व्यूज़ देखो, व्यू द माउंटेन्स, मतलब ऑसम, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पर आके, है ना। अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू हियर, लॉट ऑफ थिंग्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है हमारा डे 3 ट्रैकिंग का, और हमें नामचे बाज़ार में सुबह हो रखी है, नियर अबाउट 6:30 बज रहे, और नॉट फीलिंग सो मच वेल, राइट। बैक पेन है, सांसें भी फूल रही हैं। एवेल्यूशन हमारा कितना है, 3440, और एक्लेमेशन डे है आज। लेकिन आज भी हमें 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, जो कि एवरेस्ट व्यू होटल से होते हुए हमें कुंजुम जाना है, कुंजुम विलेज। अब वहाँ पर स्टे करेंगे। सो ये है मेरे फ्रंट, ये दोनों हमारे ब्रेव मेन, मीट रोहन एंड गणेश, राइट। दे आर heading to Debuche, which will be near about 12 hours trek, according to my pace. But I don't know how much time they will take, so I think we will connect in evening. So यहाँ से हमारा जो प्लान है, नामचे से कुंजुम एंड कुंजुम टू डेबुचे। दे आर स्कीपिंग कुंजुम बिकॉज उनका रिटर्न फ्लाइट जो है वो है 29 को, तो अगर ये आज सीधे डेबुचे पहुंच जाते हैं तो वो 29 वाली फ्लाइट मिल जाएगी। 28 नाइट ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि आबेल मुझे मार ट्रैक कैसा होता है उसको एक्सपीरियंस करने का, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई बैल आ जाए इसको बैठ हम लोग जल्दी। एंड ही इज गौरव, also our leader, truck leader, not able to. I borrowed some shower gel from him, and it was near about 1 or 2 ml, and he told me कुछ बचा लेना भाई। पर तूने फिर भी बचाया। हमने बचाया भाई, कल मांगूंगा तो दोबारा नहीं देंगे तो क्या होगा। बचा ले भाई। बता रहा है for the show। And he is the eldest person in our group, near about। आप कितना है? 49। क्या बात कर रहे हैं? सही। आपका 50। And he is our Iron Man. टर्निंग I'm man of the year. I'm turning 50 this year, September. मैं ना सो फ्रेंड्स, आधे घंटे हुए नामचे बाज़ार से निकले हुए, और काफ़ी चढ़ाई है। और ये देखो पीछे ये जंगल का रास्ता है। नियर अबाउट 6 आवर्स का हमारा ट्रैकिंग है आज, फ्रॉम नामचे टू कुंजुम। हमारे डॉक्टर साहब एकदम थक चुके हैं। गुड मॉर्निंग। होली माउंटेन, क्या नाम है होली माउंटेन का? Kumbila. खुम्बेला, Yeah. Tabuche ताबूचे। and behind backside cloud है ना, हाँ हाँ वो हाँ, माउंट एवरेस्ट है। अच्छा माउंट एवरेस्ट जो क्लाउड के ऊपर हाँ, है। पीछे पीछे वाला। अच्छा अच्छा, हाँ, वो क्लाउड है ना, हाँ 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 वो माउंट एवरेस्ट। इसमें थोड़ा ऐसे है ना, ट्रायंगल है ना, हाँ 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 वो नुपचे। कौन सा वाला ये ट्रायंगल है ना, हाँ ट्रायंगल। ट्रायंगल, हाँ और दूसरा है लबुचे,
Soche, or Amadablam, Yes. or Thamserku, Kusum Kangaroo कुसुम कंगारू over there, and ये तो पता है वो ना कोंगदेरी कोंदरी and Tashira Kita उस साइड में. अच्छा हाँ नामचे से नियर अबाउट हाफ एन किलोमीटर के बाद ये ग्राउंड है जहाँ से आपको सारे हाँ टॉप जो 6 माउंटेन्स हैं नेपाल के वो सारे दिखेंगे राइट. तो ये जो है होली माउंटेन है राइट. एंड वो पीछे हमारे एवरेस्ट दिख रहा है सबसे पीछे जो क्लाउडी साइड से है ये लुगुचे है. एंड देन द मोस्ट टेक्निकल माउंटेन दैट इज़ अन्नादावलम राइट. मतलब कि हाइट तो इसकी कम है लेकिन मोस्ट टेक्निकल है एज इवन टेक्निकल दैन द एवरेस्ट. Museum in Namche Bazar. It's I think 500 meters from the Namche Bazar, and you can see ये छोटा म्यूजियम है और जहाँ से आपको सारे के सारे टॉप पिक्स हैं 6 वो भी दिखते हैं. बहुत ही टफ चढ़ाई है एकदम स्ट्रीट पूरा. That's the Josh! How is the Josh? Yes, Tenzing. How's the Josh? सो फ्रेंड्स ये है थामसेरकू. थामसेरकू क्या है, क्या हाइट है इसकी? 6,600 and that one is Annadabalam, the most technical mountain, even more technical than Everest. हम पहुंच चुके हैं कुंजुम और हमें नॉर्मली नामचे बाजार से जो है वो लग गए नियर अबाउट 5 घंटे कुंजुम पहुंचने के लिए. और ये मेरा रूम है. दिस इज़ माय रूम. डबल बेड है शेयरिंग बेसिस पर. एंड ये बाहर का व्यू. सो सामने जो आपको दिख रहा है अन्नादाबलम और ये होटल का कमरा है. ये नॉर्मली जो कमरा है ये इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं है और किसी भी कमरे में हमारे अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं है. सो आज हमारा है चौथा दिन ना तीसरा दिन. सो
ये नॉर्मली आज हमें नामची बाज़ार में रुकना था, लेकिन नामची बाज़ार से हम एवरेस्ट व्यू होटल होते हुए हम लोग कुंजुम पहुंच चुके हैं और इसी होटल में रुके हुए हैं। होटल का नाम है होटल शेरपा और यहाँ पर हम आज नाइट स्टे करेंगे और नाइट स्टे करने के बाद जो है वो हम कल के लिए दिंगपुचे के लिए निकलेंगे, जो कि नॉर्मली 8 से 9 घंटे का ट्रैक है, राइट। और व्यू देखो, बहुत ही बढ़िया व्यू है, ठंड, हवा बहुत तेज़ है। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि आप शावर लेके अपने कपड़े भी सुखा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ऐसे रस्सी उसी डाल के, और काफ़ी ओपन है और क्राउड बहुत कम है, मतलब उतना क्राउड नहीं है। तो यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हो, लेकिन हमारे एक्टरी में था, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर रुके। अभी हमें कुंजुम में, और ये मेरे पीछे आप देखो, ये 500 साल पुराना मोनेस्ट्री है दिस वन, राइट, जो कि 2016 में जो अर्थक्वेक आया था जिसमें ये पूरा का पूरा तबाह हो गया था, तो लोगों ने कंट्रीब्यूट करके दोबारा बनाया और काफ़ी अच्छी जगह है। थोड़ा सा सांस लेने में इशू है, लेकिन जो यहाँ की ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छी है, राइट। दिस वन, अगर आप इसको यहाँ तक, ये लोग यहाँ पर नहीं आते बिकॉज ऑफ कि ये ऑन द रूट ऑफ एवरेस्ट नहीं पड़ता है, राइट। तो इसके लिए लोग नामचे से एवरेस्ट वन व्यू होटल जाते हैं एंड उसके बाद नीचे उतर के आते हैं, राइट। जो एकोमोडेशन डे है हमारा, वो 2 दिन हम इसमें नहीं लेके, नामचे बाज़ार में नहीं लेके, एक दिन नामचे बाज़ार, दूसरे दिन कुंजुम में ले रहे हैं। कुंजुम के इस होटल में, डैट इज़ द होटल शेरपा एल्टीट्यूड। आप देखते मेनू कि कितना कॉस्टली है, क्या मेनू है। सो दिस वन हॉट ड्रिंक्स यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम 150 रुपीज़, ब्रेकफास्ट स्टार्टिंग with 500, eggs स्टार्टिंग फ्रॉम 500, मोमोज हैं इधर, राइस है, राइट, सूप है, नूडल्स विद सूप, दिस वन, एंड यहाँ पर पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ भी अवेलेबल है। ये है ना चार्ज बोले ये सब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज है हमारा डे 5 फ्रॉम काठमांडू। 2 दिन ऑलरेडी हमने वेस्ट कर दिया था रामेचाप में ड्यूटी फ्लाइट्स, और हम हैं कुंजुम में, और यहाँ पर टेम्परेचर रात को -3 तक गया। और अभी जो व्यू देखोगे ना सामने से आप, हम लोग के शीशे के ऊपर पूरा भाप जम चुका है, देखिए सामने से व्यू। हाँ, काफ़ी अच्छा व्यू है। ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। तो अभी हम हैं 3800 मीटर्स पर। सो हम लोग निकल चुके हैं कुंजुम से, और आज हमारा ट्रैक है टोटल 8 किलोमीटर्स का, जिसमें हमें लगेंगे 6 आवर्स। और टोटल ग्रुप 15 का था ना हमारा, अब बच्चे 16 का था, अब बच्चे 6 लोग जा रहे हैं अभी। और आज स्टे करेंगे हम दिंगपुचे में, राइट। एल्टीट्यूड वाइज कुंजुम एंड दिंगपुचे लगभग सेम रहेगा। और दिंगपुचे दिंगपुचे में हम लोग लंच करने वाले हैं आज, राइट। ही इज़ हेमराज और हमारा लीड गाइड है, और इस तरीके का ही रोड मिलने वाले हमें। तो रोड इज टफ एंड ही इज़ आवर हेरन मैन राहुल। तो अभी हमें 400 मीटर्स डाउन जाना है, सॉरी 500 मीटर्स डाउन जाना है, एंड देन 400 मीटर्स अप आना है।
400 down, 500 up, नहीं 500 का 451. Near out we completed 4 kilometers or 3 kilometers. It's I think near about 3 kilometers and हमको चलते हुए लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और रास्ता रियली में स्ट्रीप है, बहुत उतरान है, मतलब स्लोप है. दिस वन कैमरे में उतना स्लोप तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन रियली में ये वेरी स्लोप है और इसमें आपके घुटने और एंकल और टोज़ के वो प्रॉब्लम पेन होगा, राइट. बट स्टिल आप धीरे धीरे चलते जाओ सो रास्ता कम होता जाएगा. दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप आफ्टर कुंजुम. यहाँ से चाय किया है और ये दूध कोशी रिवर का ब्रिज है, दैट इज़ हैंगिंग ब्रिज. इसको क्रॉस करने वाले हैं और अभी हमें 4 घंटे लगेंगे डेंगबुचे पहुँचने में. सबसे पहले हम टेंगबुचे पहुँचेंगे, देन डेंगबुचे. रास्ते में आपको ऐसे पत्थर मिलेंगे जिसके ऊपर प्रेयर्स लिखे हुए हैं और यू नो कि ये जो है ऑटोमेटिकली घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रिक नहीं है. आप देखोगे नीचे पानी का एक वो आ रहा है, फ्लो आ रहा है और वो फ्लो इस पर्टिकुलर जो प्रेयर है बुद्धिज्म का और वो उसको घुमा रहा है पूरा प्रॉपर. मैं पहुंचूँगा टेंगबुचे मोनेस्ट्री. सो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब एडमंड हिलरी और तेंजिन नोर्गे जो फर्स्ट समिटर थे एवरेस्ट के, वो यहाँ पर फर्स्ट पूजा करके निकले थे. दिस वन इज़ द मोनेस्ट्री. और जो भी यहाँ से एवरेस्ट पीक समिट करने के लिए जाता है तो सबसे पहले पूजा इधर करता है. सो यू कैन सी द मोनेस्ट्री हियर. एवरेस्ट पीक वो जो पीछे दिख रहा है आपको, हाँ. पीछे एवरेस्ट पीक है, एकदम पीछे वाला जो छोटी सी चोटी दिख रही है. और यहाँ पर जो भी समिट करने जाता है इसी मोनेस्ट्री में सबसे पहले पूजा करता है कि उनकी जो ट्रिप हो, जो समिट हो, वो सक्सेसफुल हो, राइट. और दिस इज़ द मोनेस्ट्री. अभी यहाँ से हमें और 45 मिनट का और रास्ता है नीचे जिसे जहाँ डेंगबुचे जाना है. So, this one is the Everest जो पीछे पीक दिखाई दे रहा है और इसके बगल में लोबुत्से, ये भी 7000 द 6th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. लोबुत्से एंड द एवरेस्ट. और हमें उस पीछे गांव में जाना है, दैट इज द डेंगबुचे. फाइनली वी रीच डेंगबुचे. डीबोचे, थोड़ा नाम डिफरेंट है, Dingboche Deboche, after trekking of 8 kilometers and in 5.30 hours, 5.5 घंटे में
राइट, हमें सोचा था कि 7-8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन पेस वॉज गुड। तो ये है हमारा लॉज टिस्वन, जहाँ पर हम आज रुकने वाले हैं। और अभी लंच भी हमारा इधर ही का प्लान है। दिस इज़ आवर डाइनिंग एरिया और हम रुके हैं, हमारे लॉज का नाम है रिवेंडल लॉज, राइट। एंड आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतनी ऊंचाई पर ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। यू कैन सी ना कितना ऑसम है, एकदम चेयर टेबल्स एकदम डिफरेंट लुक के हैं। अब बात आती है कॉस्ट की, तो रूम का रेंट हमें पता नहीं। लेकिन फूड का कॉस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि डेबुचे में आपकी फूड की कॉस्टिंग क्या आएगी। मेनू आ चुका है, इट्स लाइक आई हैव मेनू ऑफ 5 स्टार होटल, राइट। आप देख रहे हो क्या फैंसी मेनू है, फैंसी। नाउ कॉस्ट चेक करते हैं कितने के। दिस इज़ द रिवेंडल लॉज एंड दिस वन बॉइल्ड वाटर, हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट एंड देन एग्स, बॉइल्ड एग्स 600 रुपीज़ फॉर 2। कॉस्ट लगभग सिमिलर ही है जो हमें कहाँ मिला था, कुंजुम में मिला था। सैंडविचेस, दिस वन सूप्स एंड ऑल, राइट, पिज्ज़ा, चाउमीन। लगभग पराठा भी है, प्लेन पराठा, आलू पराठा 1000 रुपये का है। वेज बिरयानी है भी है, दैट्स ऑल। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है, इतने हाई एल्टीट्यूड पर ये कॉस्ट भी, अगर ये फैसिलिटी कोई दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी कॉस्टली है। इट्स गुड कॉस्ट। हमारा रूम डेबुचे में, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रूम व्हाट वी गेट टिल डेट, लाइक दिस वन। डबल बेड और रूम का इंटीरियर देखो, वाह बढ़िया। और रूम के खिड़की के सामने से सीधे एवरेस्ट दिखता है शायद। हाँ दिखता है, दैट्स माउंटेन। वो देखो एवरेस्ट है सामने, राइट सामने। वाह बहुत बढ़िया व्यू है।